वेलकम टू ऑल अबाउट एग्ज़ाम। आज के इस लेक्चर में हम क्लास 12th का एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, दैट इज़ एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। तो एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है और सबसे ज़्यादा वेटेज का भी चैप्टर है ये, इससे सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एल्डिहाइड कौन से कंपाउंड्स होते हैं, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। बेसिकली ये तीन ग्रुप्स हैं हमारे जो इस चैप्टर से रिलेटेड है। बाकी आप देखोगे यहाँ पे अमाइड है और एसिड हलाइड है। तो एल्डिहाइड वैसे हमें पता है जिसमें CHO ग्रुप होता है, कीटोन जिसमें CO ग्रुप होता है, दोनों तरफ एल्काइल ग्रुप्स लगे होते हैं, एंड कार्बोक्सिलिक एसिड में COOH। अब ये आपका अमाइड है जिसमें कि CO के साथ NH2 लगा होता है, और एसिड हलाइड जिसमें कि CO के साथ X लगा होता है, हेलोजन। इन सारे कंपाउंड्स में आप एक चीज़ देखोगे जो कि सिमिलर है, और वो क्या है? वो है कि सबके अंदर ही, ठीक है, सभी मॉलिक्यूल्स के अंदर क्या प्रेजेंट है? CO ग्रुप, CO, 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 CO एंड CO। इसीलिए इन कंपाउंड्स को हम कार्बोनिल कंपाउंड्स कहते हैं, कार्बोनिल कंपाउंड्स। तो कार्बोनिल कंपाउंड्स बेसिकली क्या हुआ, इकट्ठे एक साथ हम एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड, अमाइड, एसिड हलाइड, इन सबको क्या बोलते हैं? कार्बोनिल कंपाउंड्स। कार्बोनिल का मतलब ये होता है जिसमें कि C डबल बॉन्ड O ग्रुप प्रेजेंट होगा। तो आप हर उस कंपाउंड को कार्बोनिल कंपाउंड बोल सकते हो जिसमें कि आपको ये ग्रुप मिलेगा, CO ग्रुप। बेसिकली आपके ये 6 कंपाउंड्स ऐसे होते हैं जिसमें 5 कंपाउंड्स ऐसे होते हैं जिसमें कि CO ग्रुप होता है। एक आपका एस्टर भी, ये देखो आप, ये इसमें भी आपको CO ग्रुप दिखेगा। बट बेसिकली एस्टर क्या होते हैं? ये बनाए जाते हैं एसिड और अल्कोहल के रिएक्शन से। तो इनको हम बिल्कुल, मतलब ऐसा नहीं है कि उनके साथ ही पढ़ेंगे, ये एक तरह से डेरिवेटिव हैं। बट एस्टर्स को भी आप कार्बोनिल कंपाउंड्स ही कहोगे। और ऐसे ही आपके होते हैं एनहाइड्राइड या एसिड एनहाइड्राइड, जिसमें कि CO बीच में O, दोनों तरफ एल्काइल ग्रुप। तो ये जो एसिड एनहाइड्राइड्स होते हैं ये भी कार्बोक्सिलिक एसिड से बनाए जाते हैं, इनमें भी ये ग्रुप प्रेजेंट है, तो हम इनको भी कार्बोनिल कंपाउंड्स बोलते हैं। लेकिन इन पांचों के साथ हमने इन दोनों को नहीं रखा है, क्यों? क्योंकि ये कंपाउंड्स, ये एस्टर और एनहाइड्राइड, ये डेरिवेटिव हैं। डेरिवेटिव का मतलब जो बनाए गए हैं किससे? ऊपर वाले कंपाउंड से, ठीक है। तो आई होप इतना आप समझ गए होंगे कि एल्डिहाइड में ग्रुप कौन सा होता है? CHO, कीटोन में CO, दोनों तरफ एल्काइल ग्रुप, एसिड में COH, और अमाइड में CONH2, और आपका एसिड हलाइड में CO के साथ हेलोजन। ये तो आप नेक्स्ट चैप्टर में डिटेल में पढ़ोगे अमाइड्स को। तो अब हम बात करते हैं सबसे पहले एल्डिहाइड्स की। तो एल्डिहाइड हमने देखा कि जिसमें कौन सा ग्रुप होगा बच्चे? CHO। ऐसे कंपाउंड्स को हम क्या बोलेंगे? एल्डिहाइड, ठीक। अब इस CHO ग्रुप को अगर आप ओपन करके लिखोगे तो C डबल बॉन्ड OH हो गया। ये जो एक बॉन्ड खाली है इसमें मैं अगर हाइड्रोजन लगा दूं तो ये एल्डिहाइड का फर्स्ट मेंबर बन गया, पहला मेंबर एल्डिहाइड फैमिली का, जिसको हम कहेंगे बच्चे मीथेनल। अब मीथेनल क्यों? क्योंकि एक कार्बन का एल्डिहाइड है तो मीथेनल, ये इसका IUPAC नेम है। कॉमन नेम क्या होगा इस मीथेनल का? फॉर्मल्डिहाइड। क्या नाम होगा इसका? फॉर्मल्डिहाइड। बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर्मल्डिहाइड। ये जो आपका फॉर्मल्डिहाइड होता है बच्चे, इसका जो 40% एक्वस सॉल्यूशन होता है, 40% एक्वस सॉल्यूशन, मतलब 40% उसमें फॉर्मल्डिहाइड हो और 60% वाटर हो, तो ऐसे सॉल्यूशन को हम कहते हैं बच्चे फॉर्मेलिन। और ये जो फॉर्मेलिन होता है इसका यूज़ कहाँ पर होता है? जो आपके बायोलॉजिकल स्पीसीमेंस होते हैं, आपने देखे होंगे, फिश है, स्टार फिश है, ऑक्टोपस है छोटे, तो जो भी आपके क्या कहते हैं ये बायोलॉजिकल स्पीसीमेन होते हैं, जिस कंटेनर्स में रखे जाते हैं उस कंटेनर के अंदर जो लिक्विड होता है वो आपका फॉर्मेलिन होता है। ये जो लिक्विड है ये इन स्पीसीमेन को सड़ने से बचाता है, ठीक है। तो फॉर्मेलिन इंपॉर्टेंट है। क्या होता है फॉर्मेलिन? 40% एक्वस सॉल्यूशन किसका? फॉर्मल्डिहाइड का, ठीक है।
अब और हम जरा नेमिंग्स की बात करते हैं पहले एल्डिहाइड के। तो हमने देखा कि फॉर्मल्डिहाइड तो पहला हो गया SCHO, ठीक है, ये फॉर्मल्डिहाइड हो गया। अब ऐसे ही आप ये जो SCHO है या CHO है, यहाँ पे अगर आप CH3 लगा दोगे तो ये दूसरा एल्डिहाइड बन जाएगा। 2 कार्बन के एल्डिहाइड को आप क्या पढ़ोगे, इथेनल। और अगेन ये IUPAC नेम है, कॉमन नेम इसका हो जाएगा बच्चे एसिटल्डिहाइड। एसिटल्डिहाइड कॉमन नेम सबके इम्पॉर्टेंट नहीं होते हैं, जो हम डिस्कस करेंगे वो इम्पॉर्टेंट वाले ही होंगे डिस्कस, ठीक है। देन थर्ड मेंबर क्या हो जाएगा, जिसमें 3 कार्बन्स होंगे, तो ये हो जाता है आपका बच्चे प्रोपेनल। 3 कार्बन का एल्डिहाइड क्या हो जाएगा, प्रोपेनल। प्रोपेनल एल्डिहाइड के नेम के एंड में अल लगाते हैं और जितने कार्बन्स होते हैं वो यूज़ होता है। तो 3 कार्बन के लिए हम प्रोपेन वर्ड यूज़ करेंगे और आखिरी में अल। अब ये जो आपका प्रोपेनल है ये IUPAC नाम है। कॉमन नेम इसका होता है प्रोपियोन एल्डिहाइड। ध्यान से देखो, प्रोपियोन एल्डिहाइड, ठीक है, प्रोपियोन एल्डिहाइड। ऐसे 4 कार्बन का जो एल्डिहाइड होता है उसका नाम क्या होगा, उसका नाम होगा ब्यूटेनल, ठीक है। तो IUPAC में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कॉमन नेम इसका इम्पॉर्टेंट है, क्या, ब्यूटाइर एल्डिहाइड। ब्यूटाइर एल्डिहाइड, ठीक है। तो ये आपको कुछ इम्पॉर्टेंट एल्डिहाइड्स के नेम याद रखने हैं। आपको इसमें एक टेबल होगी पूरी, उस टेबल में इनके नेम्स भी गिवन होंगे आपको। तो ये है कुछ इम्पॉर्टेंट एल्डिहाइड्स और कीटोन्स हैं। वैसे बेसिकली हमने यहाँ पे मोस्टली सब डिस्कस किया ही है। फिर ये तो आपके एलिफैटिक एल्डिहाइड्स हो गए। अब जरा अगर इसमें मैं डबल बॉन्ड लगा दूँ और इसका अगर आपसे नाम पूछूं तो क्या हो जाएगा, सबसे पहले कितने कार्बन है, 4। एल्डिहाइड की तरफ से नंबरिंग स्टार्ट होती है, इंपॉर्टेंट होता है 3 4। तो स्ट्रेट चेन में अनसैचुरेशन कहाँ पर है, अनसैचुरेशन मतलब डबल बॉन्ड कहाँ पर है, सेकंड कार्बन पे। तो देखो नाम हो जाएगा ब्यूट। डबल बॉन्ड की पोजीशन होगी बच्चे 2 इन, और एल्डिहाइड 1 पे है तो 1 अल लगाओ या अल लगा दो एक साथ ही तो भी चल जाएगा। या फिर अगर इसका कोई नाम ये रखता है इस तरीके से, ब्यूट 2 इन 1 अल, तब भी सही है, ठीक है। 1 नहीं लगाओगे तो अंडरस्टूड है कि फर्स्ट पे है, तो डबल बॉन्ड की पोजीशन बतानी होगी आपको। ऐसे ही अगर हमारे पास में बेंजीन पे एल्डिहाइड लग जाए तो इसको हम पढ़ते हैं बच्चे बेंजल्डिहाइड। बेंजल्डिहाइड। फिर अब थोड़े कीटोन्स की नेम, हाँ, फॉर्मल्डिहाइड हो गया। एक इम्पॉर्टेंट एल्डिहाइड है आपका बच्चे CHO। जब ये 2 एल्डिहाइड आपस में जुड़ जाते हैं तो इसको वैसे तो हम IUPAC में पढ़ेंगे इथेन, पूरा लिखोगे इथेन आप, 1,2 डाई अल, ठीक है। 2 एल्डिहाइड है डाई अल, ये IUPAC नेम है, ये आपको याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट एल्डिहाइड है। CHO जब दोनों आपस में सिंगल बॉन्ड से अटैच है। कॉमन नेम इसका होता है बच्चे ग्लाइऑक्सल। ग्लाइऑक्सल, ठीक है। तो ये आपका ग्लाइऑक्सल है। इसको अगर आप ओपन करके लिखोगे तो कैसा होगा, C डबल बॉन्ड OH, नीचे भी C डबल बॉन्ड OH, ठीक है। ये और ये एक ही बात है। उसके बाद में अब हम थोड़े कीटोन्स की नेमिंग की बात कर लेते हैं। तो कीटोन जो सबसे सिंपल हो सकता है बच्चे, उसमें दोनों तरफ एल्काइल ग्रुप लगा होता है। कीटोन में CO के दोनों तरफ कार्बन लगे होने चाहिए। तो सबसे सिंपल कीटोन आपका ये हो सकता है, इससे छोटा कीटोन नहीं हो सकता। इसको हम क्या पढ़ते हैं, प्रोपेन, 3 कार्बन है और आखिरी में ओन लगाते हैं, तो प्रोपेनोन। दिस इज IUPAC नेम। कॉमन नेम एसीटोन, ये आपको याद रखना है। फिर आप एक तरफ 2 कार्बन लगा दो, मतलब 4 कार्बन का कीटोन बनाना है, तो ये बनेगा आपका क्या बच्चे, ब्यूटेनॉन। ब्यूटेनॉन, ठीक है। ऐसे ही इसका कॉमन नेम क्या होगा आपको बताना होगा। कॉमन नेमिंग करते समय जैसे इनमें क्या होता है, आखिरी में हम कीटोन वर्ड यूज़ करते हैं। तो एक तरफ इथाइल है, एक तरफ मिथाइल है, बीच में कीटोन है, तो आप इसे पढ़ोगे इथाइल पूरा, दूसरी तरफ मिथाइल एंड देन कीटोन। तो इस तरीके से इनके कॉमन नेम्स रखे जाते हैं। ऐसे मान लो अब आपके पास में 5 कार्बन्स का कीटोन है। अब आप ध्यान से देखो,
यहाँ पर 4 कार्बन तक में कोई दिक्कत नहीं है। 4 कार्बन के कीटोन में जो आपका कीटोन होगा वो हमेशा सेकंड पोजीशन पे ही होगा। इधर से सेकंड है, यहाँ पे अगर आप कीटोन लगाओगे, यहाँ पे लगाओगे तो भी सेकंड ही माना जाएगा। तो इसमें नंबर बताने की ज़रूरत नहीं होती है। लेकिन 5 कार्बन के कीटोन में आपको नंबर बताना होगा। कैसे? देखो अभी इसका नाम क्या होगा, 1 2 3 4 5। इसका नाम होगा बच्चे पेंट एन 3 ओन। ठीक है, 3 क्यों लगाया? ऊपर हमने ब्यूटेनॉन लिख दिया था, 2 नहीं लगाया था, क्योंकि 2 के अलावा ब्यूटेनॉन मतलब हमेशा ब्यूटेनॉन में सेकंड पे ही कीटोन होता है, लेकिन पेंटेनॉन में ऐसा नहीं है। क्यों नहीं है? देखो आपका पेंटेनॉन ऐसे भी बनाया जा सकता है। अभी कीटोन थर्ड पे है, आपका कीटोन सेकंड पे भी हो सकता है बच्चे। ठीक है, ये दोनों आइसोमर्स होते हैं। तो इसका नाम क्या हो जाएगा? इसका नाम हो जाएगा पेंटेन 2 ओन। तो जहाँ पर एक से ज़्यादा पॉसिबिलिटी है वहाँ पर आपको नंबर बताना होगा। ऐसे ही हेक्सेन के केस में आपको नंबर बताना होगा, क्योंकि इनके केस में भी हमें नंबर बताना होगा। रीज़न वही है कि हेक्सेन में भी आप कीटोन 2 पे लगा सकते हो, फिर 3 पे लगा सकते हो। हेक्सेनॉन बनाओगे तो 6 कार्बन तो लगा होगा, कितने 5 हुए 6। तो इसका नाम क्या होगा बच्चे? देखो आप खुद कर सकते हो। सेकंड पे कीटोन है तो हेक्सेन 2 ओन। आप इस कीटोन को यहाँ पर ले आओ तो क्या हो जाएगा? इसका नाम हेक्सेन 3 ओन। बस यहाँ पर लाओगे तो 4 नहीं होगा, क्योंकि इधर से फिर से 3 हो जाएगा। तो ये कीटोन्स की इस तरीके से नेमिंग की जाती है। ऐसे ही अगर आपका कीटोन बच्चे बेंजीन पे लग जाए, C+O एक कीटोन ये हो सकता है कि एक तरफ तो CH3 और एक तरफ बेंजीन हो, तो इसका नाम हो जाता है बच्चे बेंजोफिनॉन। एसीटोफिनॉन। एक तरफ मिथाइल एक तरफ फिनाइल और बीच में कीटोन, तो इसे बोलते हैं एसीटोफिनॉन। बहुत इंपॉर्टेंट है ये नाम, या यूपीएससी नेम माना जाता है इसका। और इसका कॉमन नेम क्या हो जाएगा बच्चे? मिथाइल फिनाइल कीटोन। मिथाइल फिनाइल कीटोन। बट आपको याद रखना होगा बच्चे एसीटोफिनॉन। अगर एग्ज़ाम में आ जाता है कि एसीटोफिनॉन की रिएक्शन करो तो आपको फ़ौरन दिमाग में आना चाहिए कि एसीटोफिनॉन का मतलब है, ओन का मतलब कीटोन है, और एसीटो का मतलब, फिनॉन का मतलब एक तरफ फिनाइल ग्रुप और एक तरफ एसाइल ग्रुप। ठीक है, तो इस तरीके से आप एसीटोफिनॉन बना दोगे। नेक्स्ट एक होता है बच्चे हमारे पास कि दोनों तरफ बेंजीन अगर लगा हो, कीटोन के एक तरफ बेंजीन और एक तरफ मिथाइल नहीं बल्कि दोनों तरफ बेंजीन लगाओ तो इसे बोलते हैं बेंजोफिनॉन। बेंजो देन फिनॉन। ठीक है, तो बेंजोफिनॉन व्हेन बोथ साइड यू आर हैविंग फिनाइल ग्रुप। ठीक है, तो इस तरीके से कीटोन्स की नेमिंग की जाती है। अब कार्बोक्सिलिक एसिड की भी नेमिंग यहीं पे कर लेते हैं। तो देखो कार्बोक्सिलिक एसिड में COOH ग्रुप लगा होता है। ठीक है, ये ग्रुप, तो यहाँ पे फिर से आप H लगा दोगे तो सबसे पहला कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा, जिसको हम पढ़ेंगे बच्चे मीथेनोइक एसिड। मीथेनोइक एसिड। तो कार्बोक्सिलिक एसिड के नेम के एंड में ओइक वर्ड आता है और एसिड, तो मीथेनोइक एसिड। या यूपीएससी नेम है, कॉमन नेम इसका क्या होगा बच्चे? फॉर्मिक एसिड। फॉर्मिक एसिड। नेक्स्ट देखो, अगर 2 कार्बन का एसिड हो, 1 कार्बन का एसिड, तो फॉर्मिक एसिड होगा। और ये भी याद रखना कि जो फॉर्मिक एसिड होता है ये प्रेजेंट होता है जो बी स्टिंग होता है, जो मधुमक्खी है या जो ततैया होती है उनका जो स्टिंग होता है, उनका जो डंक होता है उसमें होता है। तो बी स्टिंग में कौन सा एसिड होता है? फॉर्मिक एसिड। देन अगर 2 कार्बन का एसिड है बच्चे तो इसको हम क्या पढ़ेंगे? इथेनोइक एसिड। इथेनोइक एसिड। या यूपीएससी नेम है, कॉमन नेम एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड। ठीक है, ऐसे ही 2 कार्बोक्सिलिक एसिड एक साथ जुड़े हों, अभी आपने देखा था 2 एल्डिहाइड एक साथ जुड़े थे तो उसको हमने क्या नाम दिया था? इथेन 1 2 डायल। तो इसका नाम हो जाएगा बच्चे इसका इथेन 1,2 डाईओइक एसिड। डाईओइक एसिड। और उसका IUPAC नेम
इथेन 1 2 डायल था, कॉमन नेम क्या था, ग्लाइऑक्सल। इसका कॉमन नेम होता है बच्चे ऑक्सैलिक एसिड, ऑक्सैलिक एसिड। बहुत इंपॉर्टेंट है ये ऑक्सैलिक एसिड, ठीक है। ये मेनली कहाँ पे प्रेजेंट होता है, टोमेटो में, ठीक है। तो और भी हम ज़रा नेम्स की बात कर लेते हैं। जैसे अगर हमारे पास कोई ऐसा मॉलिक्यूल आ जाए जिसमें कि एल्डिहाइड और कीटोन दोनों प्रेजेंट हों, इन दैट केस आप एल्डिहाइड की तरफ से नंबरिंग करोगे 1 2 3 4, और तब हम कीटोन को बच्चे ऑक्सो पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं, ऑक्सो। कीटोन तब क्या बन जाएगा, ऑक्सो, कब, जब एल्डिहाइड प्रेजेंट होगा या कार्बोक्सिलिक एसिड होगा, तब आप कीटोन को क्या पढ़ोगे, ऑक्सो। कहाँ पर है, थर्ड पे, तो इसका नाम क्या हो जाएगा पूरे मॉलिक्यूल का, 3 ऑक्सो। कितने कार्बन का एल्डिहाइड है, 4 का, ब्यूटेनल। ऐसे ही अगर हमारे पास मान लो कार्बोक्सिलिक एसिड होता और कीटोन कहीं पे प्रेजेंट होता, तो भी आप कार्बोक्सिलिक एसिड के कार्बन से स्टार्ट करोगे नंबरिंग, और क्या नाम हो जाएगा इसका, इसका नाम हो जाएगा बच्चे फिर से 3 ऑक्सो ब्यूटेनोइक एसिड, ब्यूटेनोइक एसिड, ठीक है। इवन अगर हमारे पास हाँ कोई ऐसा मॉलिक्यूल है, इसकी मुझे कॉमन नेमिंग करनी है बच्चे, ध्यान से देखो। तो कॉमन नेमिंग करते समय क्या करते हैं, एल्डिहाइड वाले कार्बन का जो एडजेसेंट कार्बन होता है, पड़ोस वाला कार्बन, उसको अल्फा कहते हैं, उसके बाद वाले को बीटा, उसके बाद वाले को गामा। ये कॉमन नेमिंग की मैं बात बता रहा हूँ आपको। तो इसका कॉमन नेम क्या हो जाएगा, आप कहोगे सर बीटा पे मिथाइल प्रेजेंट है, बीटा पे कौन है, मिथाइल। एंड देन 4 कार्बन के एल्डिहाइड को आप क्या पढ़ते हो, ब्यूटाइल एल्डिहाइड, अभी ऊपर बताया था, ध्यान रखो, ठीक है। तो इस तरीके से अल्फा बीटा गामा वर्ड यूज होता है। ऐसे ही मान लो आपको ये इसका नाम बताना है, तो ये अल्फा, ये बीटा, तो आप कहोगे सर बीटा हाइड्रोक्सी, बीटा हाइड्रोक्सी। कुछ बुक्स में इसे ब्यूटेनल भी बोल देते हैं, ठीक है, और या ब्यूटाइल एल्डिहाइड, मतलब ब्यूटेनल अगर बोल रहे हो आप, तो फिर इन दैट केस क्या बता रहे हो आप बता रहे हो IUPAC नेम, ठीक है। तो बीटा पे आपने हाइड्रोक्सी बता दिया, एंड देन यू कैन से ब्यूटेनल। तो ये अल्फ़ा बीटा गामा वर्ड आपको याद रखना होगा, एटलीस्ट अल्फ़ा और बीटा तो याद रखना होगा, आगे रिएक्शंस में बहुत इंपॉर्टेंट हैं ये, इनकी ज़रूरत पड़ेगी। तो अल्फ़ा क्या होता है, वो कार्बन जो एल्डिहाइड के पास वाला कार्बन हो, तो बीटा क्या होता है, जो अल्फ़ा से जुड़ा होगा, फिर गामा जो बीटा से जुड़ा होगा। ऐसे ही कीटोन्स में होता है, कीटोन में ये ग्रुप है, ये CH3 है, ये CH3 है, तो आप इसे भी अल्फ़ा पढ़ोगे, इसे भी अल्फ़ा पढ़ोगे, दो दो अल्फ़ा हैं। तो कीटोन में अब ऐसे ही अगर मैं आगे और बना दूं, ये CH2 CH3 CH3, तो इसमें ये अल्फ़ा, ये भी अल्फ़ा, ये बीटा, ठीक है, इधर कोई बीटा नहीं है। तो अल्फ़ा बीटा गामा ये वर्ड आपको याद रखने होंगे। चलो अब इन कुछ नेमिंग्स को देख लेते हैं, जो आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको और क्लियर हो जाएगा। ये तो एथेनॉल है, सिंपल है, ये देखो आप, ये एल्डिहाइड ग्रुप है, ठीक है। और चेन में कितने कार्बन है आप काउंट कर लो, एल्डिहाइड का 1 कार्बन, 2 3 4 5 6 7, 7 है, तो हेप्टेनल हो गया, हेप्टेनल। तो हेप्टेनल तो आखिर में लिखा जाएगा ना, ये जो ग्रुप लगे हुए हैं जो चेन से बाहर हैं, इनके बारे में भी तो बताओगे। तो 4 नंबर पे ब्रोमो है, 3 पे मेथाइल है, ब्रोमो B से स्टार्ट होता है, तो आप पहले ब्रोमो बताओगे, 4 ब्रोमो, उसके बाद 3 मेथाइल, ये बताने के बाद हेप्टेनल। कोई साइक्लिक मॉलिक्यूल है, जैसे ये है, देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। साइक्लिक मॉलिक्यूल्स में बच्चे क्या होता है कि जो आपका एल्डिहाइड ग्रुप होता है, जैसे मैं इसका समझा रहा हूँ, ये साइक्लोप्रोपेन है और यहाँ पे एल्डिहाइड लगा दिया मैंने, तो इसका नाम क्या होगा, ये एल्डिहाइड इस चेन का पार्ट नहीं है, इस चेन से बाहर निकल चुका है। और जब एल्डिहाइड चेन का पार्ट नहीं बचता है ना बच्चे, इसे कार्बल्डिहाइड कहते हैं। क्या पढ़ते हैं, कार्बल्डिहाइड, ये याद रखना, कार्बल्डिहाइड। तो ये कार्बल्डिहाइड किससे जुड़ा है, साइक्लोप्रोपेन से, तो इसका नाम ऐसे पड़ जाएगा साइक्लोप्रोपेन। साइक्लो तो इसलिए क्योंकि साइक्लिक है, पूरा रिंग है, प्रोपेन क्योंकि 3 कार्बन है। अब ऐसे ही आप इसका नाम बता सकते हो, ये फिर से ये चेन से, ये चेन है इससे बाहर है, तो इसका नाम हो जाएगा साइक्लोब्यूटेन, ये हो गया साइक्लोब्यूटेन, और आखिरी में बोलोगे कार्बल्डिहाइड, ठीक है। तो
ऐसे ही इसका नाम क्या हो जाएगा, देखो साइक्लोहेक्सेन कार्बल्डिहाइड। ये साइक्लोहेक्सेन, ये कार्बल्डिहाइड क्योंकि चेन के बाहर है ये, ठीक है। उसके बाद ये तो सिंपल है, साइक्लोपेंटेन है और इसी कार्बन से कीटोन जुड़ा है, तो आप इसको फर्स्ट नंबर दोगे, इसे सेकंड, इसे थर्ड, तो 3 पे मिथाइल हो गया। और 5 कार्बन का साइक्लिक जो कंपाउंड है वो साइक्लोपेंटेन है और कीटोन है तो पेंटेनोन। तो ऐसे ही मान लो अगर मैं आपको ये मॉलिक्यूल दे दूँ तो इसका नाम क्या रखोगे आप। अब ये साइक्लोहेक्सेनोन है लेकिन 1 2 3 3 पे मिथाइल है, तो आप कहोगे सर 3 मिथाइल साइक्लो हेक्सेनोन, ठीक है। इस तरीके से साइक्लिक मॉलिक्यूल्स की नेमिंग होती है। फिर ये अभी मैंने आपको डिस्कस करके बताया था कि अगर एल्डिहाइड और कीटोन दोनों प्रेजेंट हैं तो कीटोन को आप ऑक्सो पढ़ोगे तो देख लो 3 ऑक्सो पेंटेनल। अब ये मॉलिक्यूल क्या है, देखो बेंजीन पे एल्डिहाइड को आप बेंजल्डिहाइड पढ़ते हो, तो ये 1 हो गया, 2 3 4, 4 पे नाइट्रो है तो आप कहोगे 4 नाइट्रो बेंजल्डिहाइड, ठीक है। सिंपल है। इसको कैसे पढ़ोगे, कीटोन है, कीटोन के दोनों तरफ आइसोप्रोपाइल ग्रुप है। कौन सा ग्रुप है बच्चे, आइसोप्रोपाइल। लेकिन आइसोप्रोपाइल तो हम कॉमन में बोलेंगे। ये मेन चेन हो जाएगा आपका, ये आपका मेन चेन हो जाएगा जिसमें कितने कार्बन दिख रहे हैं आपको, 5। ये मिथाइल बाहर है, ये भी बाहर है। जब आप नंबरिंग करोगे तो 1 2 3 4 5, एक मिथाइल बच्चा आपका 2 पे आ रहा है, एक 4 पे आ रहा है, तो देखो नाम हो जाएगा 2,4 डाईमिथाइल। और बाकी 5 कार्बन का कीटोन है तो पेंटेन 3 ओन बताना होगा, क्योंकि कीटोन आपका 3 की जगह 2 पे भी हो सकता है, ठीक है। तो ये अब तक जो हमने इस चैप्टर में डिस्कस किया है सिर्फ एल्डिहाइड्स की नेमिंग, ठीक है। एल्डिहाइड्स, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड्स की नेमिंग कैसे करते हैं और ये बेसिकली होते क्या हैं, ठीक है। आगे के जो लेक्चर है उसमें हम डिस्कस क्या करेंगे बच्चे, इनको हम बनाते कैसे हैं, इनकी प्रिपरेशन क्या होती है। तो प्रिपरेशन पढ़ने से पहले एल्डिहाइड्स के बारे में बेसिक इनकी नेमिंग्स कैसे करते हैं ये सब जानना ज़रूरी था। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे इनके प्रिपरेशन की कि इनको हम कौन कौन सा मेथड से बनाते हैं। एक और टॉपिक है यहीं पे, इसे भी कंप्लीट कर ही लेते हैं। जो आपका एल्डिहाइड ग्रुप हो या कीटोन ग्रुप हो, जैसे एल्डिहाइड का एग्जांपल लेते हैं तो देखो आप यहाँ पे H होगा, एल्डिहाइड होगा, कीटोन होगा तो यहाँ पे R होगा, मतलब CO ग्रुप तो सब में ही होगा। इस कार्बन ने डबल बॉन्ड बना रखा है बच्चे, तो डबल बॉन्ड का मतलब कार्बन की जो हाइब्रिडाइजेशन है वो sp2 है। कैसी है वो, sp2। और sp2 होने का मतलब है बच्चे ये जो स्ट्रक्चर है आपका ट्रायगोनल है, ठीक है। यहाँ पे H, यहाँ पे R कर दो एल्डिहाइड के लिए। तो ये क्योंकि कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज है तो ये आपका ट्रायगोनल प्लेनर है, ये एंगल सारे 120 डिग्री के होंगे, जिसकी वजह से जो रिएक्शन होती है कार्बन पे, अब आप पढ़ोगे कि जब रिएक्शन होती है तो ये जो CO बॉन्ड होता है ना ये पोलराइज हो जाता है। पोलराइज का मतलब इसके इलेक्ट्रॉन्स C और O का डबल बॉन्ड टूट जाएगा, O पे चार्ज क्या आ जाएगा बच्चे माइनस, C पे चार्ज आएगा प्लस, H ऐसे ही रहेगा। तो इस कार्बन के प्लस पे जो भी चीज़ जुड़ने के लिए आएगी या तो वो ऊपर से आके जुड़ेगी या फिर नीचे से आके जुड़ेगी। क्यों, क्योंकि ये फ्लैट स्ट्रक्चर है, प्लेनर स्ट्रक्चर है, समतल, ठीक है। तो आने वाली चीज़ के लिए इस पे जुड़ने के लिए आसान क्या पड़ेगा, या तो ऊपर से आके जुड़े या फिर नीचे से आके जुड़े, ठीक है। तो ये हम आगे डिस्कस करेंगे जब हम इनकी केमिकल रिएक्शंस पढ़ेंगे, तब आपको और डिटेल में समझ में आएगा। थैंक यू।